हेलो फ्रेंड्स, नर्सिंग एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोविड महामारी का दौर चल रहा है, पिछले साल से चल रहा है। इसी महामारी के चलते, लॉकडाउन के चलते और कोविड ड्यूटी होने की वजह से मैं आपके बीच में उपस्थित नहीं हो पाया। आज काफ़ी समय बाद मैं आपके सामने उपस्थित हो रहा हूँ। आज मैं आपके सामने उपस्थित हो रहा हूँ एक कंडीशन को लेके। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अभी कोविड पेशेंट जो सही हो जाते हैं उनके बाद उन पेशेंट के अंदर ब्लैक फंगस नाम की एक जो बीमारी है वो देखने को मिल रही है। तो उसी बीमारी को लेके गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस तय की है, कुछ गाइडलाइन एडवाइजरी बताई है। तो उनको लेके मैं आपके सामने उपस्थित हुआ है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस वीडियो को अंत तक देखिए और इसमें जो भी आपको नॉलेज मिलता है वो अपने आसपास के लोगों को भी बताइए है, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है उनके। तो हम बात कर रहे थे जिन एडवाइजरीज को लेके, तो उनको सबसे पहले देखिए। प्लेग फंगस को लेकर सरकार ने जारी की एडवाइजरी, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़रूरतमंदों तक पहुंचाएं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे, सरकार ने ब्लैक फंगस को लेकर एडवाइजरी जारी दी है। इसमें कहा गया है कि कोविड-19 संक्रमण के उपरांत ब्लैक फंगस या म्यूकर माइकोसिस चेहरे, नाक, साइनस, आँख और दिमाग में फैलकर उसको नष्ट कर देती है, ठीक है। सबसे पहले इस चीज़ को बताया कि जो कोविड-19 का जो इन्फेक्शन है उसके बाद में जो ब्लैक फंगस होता है वो चेहरे, नाक, साइनस, आँख और दिमाग में फैलकर उन सेल्स को नष्ट कर देती है, ठीक है। इसके बाद में देखिए, कोविड के बाद ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस ने पूरे देश में पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। रिसेंटली बहुत सारे केसेस इस मामले में देखे गए हैं, ठीक है। आपने भी न्यूज के अंदर देखे होंगे। इसके बाद देखिए, ब्लैक किसे हो सकता है, ठीक है। कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं जो ससेप्टिबल हैं कि उनको ब्लैक फंगस हो सकता है। सबसे पहला पॉइंट देखिए इसके अंदर, कोविड के दौरान स्टीरॉयड दवा दी गई हो। स्टीरॉयड के अंदर जैसे डेक्सामेथासोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, एक्सेप्ट, इन पर्सन को ब्लैक फंगस हो सकता है जिनको लंबे समय तक स्टीरॉयड चली हो, स्टीरॉयड की वजह से इम्यूनिटी उनकी कम हुई हो और इस तरह से ब्लैक फंगस अपना इफेक्ट डाल सकता है। दूसरा पॉइंट देखिए किसे हो सकता है। उसके अंदर कोविड मरीज को ऑक्सीजन पर रखना पड़ा हो या आईसीयू में रखना पड़ा हो, लंबे समय तक ऑक्सीजन पे चल रहा हो या आईसीयू में एडमिट किया हो, ऐसे पर्सन ससेप्टिबल होता है कि उसको ब्लैक फंगस हो सकता है। इसके बाद में थर्ड पॉइंट देखिए इसके अंदर, डायबिटीज़ का अच्छा नियंत्रण ना हो। अगर डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं चल रही है तो ऐसे पर्सन को भी हो सकता है। और इसके बाद में ऐसा पर्सन जिसके अंदर कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट इत्यादि के लिए दवा चल रही है, मतलब जिसमें इम्यूनोसप्रेसिव जो मेडिसिन चल रही होती हैं, ठीक है, तो उन पर्सन के अंदर हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को बहुत ध्यान रखना है। इसके बाद में लक्षण, क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं वो देखेंगे। सबसे पहला सिम्टम देखिए, चेहरे में एक तरफ दर्द, सूजन हो या सुन्न हो। चेहरे के जो फेस के वन साइडेड अपन देखेंगे तो एक तरफ बहुत ही पेन हो, वहाँ पे सूजन सूजन हो गया हो, सुन्न हो मतलब अगर वहाँ पर टच करेंगे तो भी पता नहीं चलेगा, ठीक है। इसके बाद में दांत में दर्द हो, दांत हिलने लगे, चबाने में दर्द हो। अगर जो दांत होते तित के अंदर भी अगर पेन महसूस हो रहा है, वो हिलने लग जा रहे हैं, जैसे अपन कुछ खाने की कोशिश कर रहे हैं तुरंत ही दर्द होने लग रहा है, तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है ब्लैक फंगस का। नेक्स्ट देखिए, उल्टी में या खांसने पर बलगम में खून आए। अगर अपन उल्टी हो रही है, अगर उस पर्सन को उल्टी हो रही है, खांस रहा है, तो उस समय उसके अंदर अगर ब्लड आता है तो वह भी एक लक्षण हो सकता है ब्लैक फंगस का, ठीक है। क्योंकि इसे अंदर ही अंदर अगर ब्लैक फंगस ऑर्गन को डैमेज कर रहा है तो उसकी वजह से भी ब्लड बाहर आ सकता है। इसके बाद में देखिए क्या करें, अपने को क्या करना चाहिए। ऊपर जो अपन ने जो लक्षण देखे थे, देखिए ये 4 लक्षण देखे थे, अगर ये लक्षण आते हैं तो उस पर्सन को क्या करना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसे लक्षण दिखते हैं, ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं, तो उस पर्सन को तुरंत ही हॉस्पिटल के अंदर जाना है और स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं उनको दिखाए। नाक, कान, गले, आँख वाला, आई स्पेशलिस्ट, चेस्ट स्पेशलिस्ट या प्लास्टिक सर्जरी विशेषज्ञ तुरंत दिखाए और इलाज
शुरू करवाएं। ठीक है, ऐसा अगर सिम्टम दिखता है बिल्कुल भी अपने को ढिलाई नहीं रखनी है, तुरंत ही अपने को कहाँ जाना है, हॉस्पिटल जाना है, और हॉस्पिटल जाने के बाद इलाज करवाना है। ठीक है, इसके बाद में देखिए नेक्स्ट सावधानियाँ, क्या क्या सावधानियाँ अपने को रखनी है। सबसे पहले स्वयं या किसी गैर विशेषज्ञ डॉक्टर के, दोस्त मित्र या रिश्तेदार के कहने पर स्टेरॉइड दवा कतई शुरू न करें। स्टेरॉइड दवा जैसे डेक्सामेथासोन मेट्रोइड। सबसे पहली बात ध्यान रखनी है कि अपने जो मेडिसिन अपने स्टेरॉइड ले रहे हैं वो डॉक्टर की देख रेख में ही लेना चाहिए, कि कब कितना डोज कैसे लेना है। एक बार जैसे स्टेरॉइड चालू करने के बाद जब बंद करेंगे तो उसको डोज को कम करते करते बंद करेंगे। तो जो डॉक्टर्स की सलाह है उस डॉक्टर की सलाह पे ही अपने को करना है, आम पर्सन की सलाह पे कोई भी स्टेरॉइड नहीं लेने हैं। ठीक है, इसके बाद में स्टेरॉइड का प्रयोग विशेष डॉक्टर कुछ ही मरीजों को केवल 5 से 10 दिनों के लिए देते हैं। ठीक है, जो भी बीमारी शुरू होने के 5 से 7 दिनों बाद, केवल गंभीर मरीजों को, इसके पहले बहुत ही जांच आवश्यक है। सबसे पहली बात यह है कि स्टेरॉइड बहुत ही कम मरीजों को ज़रूरत पड़ती है। जो जो मरीज की बीमारी, जो डिजीज़ है कोविड है, बहुत ज़्यादा ही अगर गंभीर स्थिति में है तो उन पेशेंट्स को ज़रूरत पड़ती है। तो कोई भी पर्सन जिनको माइल्ड सिम्टम्स है कोविड का, या फिर ज़्यादा सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही, तो इससे पर्सन स्टेरॉइड चालू नहीं करें। ठीक है, सिंपल सी बात है कि किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को कांटेक्ट करें, स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाओ, उसके देख रेख में ही स्टेरॉइड अपने को लेनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्या सावधानियाँ रखनी, देखना लक्षण के पहले 5 से 7 दिनों में स्टेरॉइड देने से दुष्परिणाम होते हैं। बीमारी शुरू होते स्टेरॉइड शुरू ना करें, इससे बीमारी बढ़ जाती है। एक चीज़ ध्यान रखनी है कि स्टेरॉइड जो होती है इम्यूनिटी कम करने का काम करती है। अगर डिजीज़ नहीं हुई है, कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे, उससे पहले अगर अपन स्टेरॉइड स्टार्ट करने हैं तो उससे उस डिजीज़ के ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इलाज शुरू होने पर डॉक्टर से पूछे कि इन दवाओं में स्टेरॉइड तो नहीं है, अगर है तो ये दवाएं मुझे क्यों दी जा रही हैं। स्टेरॉइड शुरू होने पर विशेषज्ञ डॉक्टर से नियमित में संपर्क रहें। ठीक है, अपने को ध्यान रखना चाहिए अपन जो मेडिसिन खा रहे हैं उसके अंदर स्टेरॉइड है या नहीं है। ठीक है, और समय समय पर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। इसके बाद में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कुछ चीज़ें हैं इस कि अपन ये जो भी जानकारी अपन ने देखी उसको अपने को परिवार, दोस्तों सभी के साथ अपने क्या करनी, शेयर करनी है। ठीक है, आपको पता नहीं कि जानकारी को शेयर करके आप किसकी कब जान बचा दो, इसलिए ज़रूर ही शेयर करना है इन चीज़ों को। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।